ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको अपना व्यक्तित्व पर काम करना है। जन्म इंसान को ईश्वर देती है। रूप, रंग, काया वो उनका दिया हुआ होता है। उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने दिया, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को छोटा, किसी को मोटा, वो उनकी मर्जी है। उसमें आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। पर आपका व्यक्तित्व आपके हाथ में है। उसे आप कैसा बनाना चाहते हैं? अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, या यूं? आपकी उम्र में जब लोग बच्चे रहते हैं तब इस पर सोचते नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ कहूँगी थोड़ा रुको और एक बार ज़रूर सोचो। मेरी ये वीडियो शायद आप लोगों को हेल्प करे। उन लोगों व्यक्तित्व आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलत संगत में, गलत काम में, गलत चीज़। इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों उसके अंदर ही होता है, उसके बाहर कुछ नहीं होता है। बस ये है कि उसको कौन सा पक्ष लोगों को दिखाना है, ये उसको तय करना है। और वो ये तय कैसे कर पाएगा, सही निर्णय कैसे लेगा? जब थोड़ा रुक के, ठहर के उस पर सोचेगा कि वो क्या करने जा रहा है, सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। ये तो सबको उसका मन बता देता है कि वो ये काम सही किया या गलत किया, पहले या बाद में बता ही देता है। पर आप एक बार रुकिए और सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या बनना है। आपके अगर किसी से पूछा जाएगा कि आपको कैसा व्यक्तित्व आपको पसंद है, आप अपना किस तरह का व्यक्तित्व चाहते हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे खराब व्यक्तित्व चाहिए, नहीं मैं अच्छा बनूंगा, मैं ऐसे बनूंगा, मैं वैसे बनूंगा, लेकिन फिर भी उसमें भटक जाते हैं। तो आप एक बार रुकिए और सोचिए। आपकी व्यक्तित्व, आपकी पहचान तो है ही, साथ में आपके माता पिता, आपके आने वाले बच्चे, पीढ़ी, उनकी भी पहचान होगी। क्या आपको ये अच्छा नहीं लगेगा जो कोई कहेगा कि ये उनका बेटा है, इतना अच्छा बेटा है, काश मुझे भी ऐसा बेटा होता, काश मुझे भी ऐसी बेटी होती, संस्कारी, संस्कार, पढ़े लिखे। सुंदरता, सुंदरता सिर्फ काया से नहीं होता है। असली सुंदरता का मतलब क्या है, मुझे भी ये तब समझ आया जब आप किसी अपने घर के बेटे या अपने घर के प्यारे मेंबर की शादी करते हो। जब आप मैं अपने देवर की शादी के लिए जब लड़की ढूंढ रही थी, तब मुझे पता चला कि सुंदरता होता क्या है। सिर्फ रूप रंग का सुंदरता नहीं होता है। सुंदरता तब आदमी सिर्फ रूप नहीं देखता है, उसके गुण को भी परखता है, साथ में रूप को भी देखता है। तो सभी चीज का मिला जुला जो होता है वही सुंदरता है। सिर्फ काया और माया सुंदर नहीं होते हैं, उसके लिए एक अच्छे व्यक्तित्व का होना जरूरी है। तो यही सेम चीज लड़की के लिए भी है और लड़का के भी लिए है। तो सुंदरता का मतलब वही है, और वैसे लोगों को लोग अपने जीवन में चाहते हैं, ना कि सिर्फ रूप का अच्छा है और बिहेवियर अच्छा नहीं है, या उसका आत्मा अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं है, साफ नहीं है, तो वैसे लोगों को लोग अपने जीवन में नहीं चाहते। तो आपको अपना व्यक्तित्व वैसा बनाना है जिसको हर कोई पसंद करे, हर कोई अपने जीवन में लाना चाहे। और जब आपके माता पिता को आप पर गर्व हो, आपके बच्चे को आप पर गर्व हो, वो कहे कि ये मेरे पिता हैं। अरे माँ बाप तो वो ईश्वर देता है, तब कोई उसमें अपनी पसंद नापसंद नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहाँ आपका फर्ज होता है कि आप अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा बनाइए, मजबूत बनाइए कि आपका रूप रंग या आप में कुछ कमी भी है तो भी आप पर गर्व करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो शरीर से भी कुछ अगर अपंग भी हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी करनी आज उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे, आप लाइफ में देखे होंगे। तो वैसा आप एक उदाहरण बनिए अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, जो आपके माता पिता हैं उनके लिए। मैं यही कहूँगी, मैं यहाँ और जो भी है, किसी से भी आप अगर अच्छे व्यवहार करते हैं, बुरे व्यवहार करते हैं, तो आप उसको अब सोशल मीडिया में ही जैसे बहुत लोग आते हैं, सभी लोग अच्छे होते नहीं हैं, बहुत लोग अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत लोग अच्छे कमेंट नहीं करते हैं, मैंने बहुतों के लाइव में जाके देखा है। तो आप अगर अच्छे कमेंट नहीं करते हैं, तो वो आप अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हैं, ना कि आप जिनके लिए बुरा कमेंट करते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन आपका व्यक्तित्व खराब हो रहा है। जो भी आपके अगल-बगल में लोग हैं, और लोगों को क्या, आप अपनी नज़र में सोचिए, पूछिए अपने आप से, क्या आप सही कर रहे हैं? आत्मा होती है, वो आपको सबसे अच्छा और सही जवाब देगा। क्या आप सही कर रहे हैं? ये सही है किसी के साथ गलत करके? सोशल मीडिया हो या लाइव हो, चाहे जो भी हो। मैं ये नहीं कहती कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप उस गलती को जवाब नहीं दो, बहुत जगह देना पड़ता है। लेकिन एक पढ़े लिखे, एक शानदार व्यक्तित्व के लोग होते हैं, तो वो कुछ चीज़ें ऐसे इग्नोर कर देते हैं। कुछ चीज़ में रिटर्न देना ज़रूरी होता है, जवाब भी देना ज़रूरी होता है, तो वो एक पढ़े लिखे लोग, एक समझदार लोग जो होते हैं, वो जो रिटर्न देते हैं, उनकी जो बात करने की तरीका, उनका जो कुछ भी उनका जो पर्सनैलिटी होता है, वो वैसा पर्सनैलिटी बनाइए। वैसे आप आप एक अपने फैमिली के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे। आपके फैमिली के ही जितने भी आपके रिलेटिव लोग हैं, उसमें आप अपना एग्ज़ाम्पल सेट कीजिए, उन लोगों ही बोलेंगे कि अरे उसके जैसा उनका लड़का या उनकी लड़की बहुत अच्छी है, मुझे ऐसी बहू चाहिए, मुझे ऐसा बेटा चाहिए, कितना अच्छा है, क्या हुआ थोड़ा-सा रंग कम है, क्या हुआ थोड़ी लंबाई कम है। लेकिन ये गुण कहाँ से आएगा? घर लंबाई और रंग से तो नहीं चलेगा। घर के लिए आपका अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी सोच का होना ज़रूरी है। हाँ, इसके साथ आप रंग-रूप भी देखता है लोग, पढ़ाई-लिखाई भी देखता है। पढ़ाई-लिखाई देखने का मतलब ये है कि एक पढ़े-लिखे लोग का जो व्यक्तित्व होता है, ये माना जाता है या होता ही है, तो उनका एक अलग व्यक्तित्व होता है, उनका एक अलग पर्सनैलिटी होता है समाज में, परिवार में, और वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वो उनमें ये ताकत होती है कि अपने परिवार और फैमिली के लाइफ़स्टाइल को अपने मेहनत से बदल सकते हैं। उनमें इतनी काबिलियत होती है। वैसे तो आजकल हर एक बच्चे बहुत के अंदर काबिलियत तो कूट-कूट के भरा हुआ है, इसमें कोई एक ज़माना। लेकिन हाँ, कुछ डिमेरिट होती है, कुछ परिवार जो सिंगल हो जाता है और उसमें जो है समय के अभाव में बैठ के अपने बच्चे को लोग इस तरह के शिक्षा नहीं देते हैं। मैं भी नहीं दी हूँ बैठकर। हाँ, अपने कर्मों से, अपने बात व्यवहार से ही जो शिक्षा मिलता है वही होता है। तो आप अगर ठीक रहोगे, आप अगर ठीक सोच रहे हो, आप अगर सीधे और सही राह पर चल रहे हो, तो आपके बच्चे देख कर सीखते हैं, सुनकर नहीं सीखते हैं। कोई भी इंसान देख कर सीखता है, सुन के नहीं सीखता है। तो सबसे पहले तो आप एक पॉज़िटिव सोच में रहो, पॉज़िटिव बातें करो, पॉज़िटिव जगह में जाओ, माने जो भी है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको अपना व्यक्तित्व को बिल्कुल धूमिल नहीं बनाना है, उन्हें एक ऐसा चमकता हुआ सितारा के रूप में बनाना है, जो कोई भी देखे तो कहे कि हाँ, ये है, चाहे वो आप करियर में, और उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, खुद को होगा। जो आपका अपना व्यक्तित्व निखरेगा, उसका जो आपको रिस्पेक्ट मिलता है, वो पैसे से कई हज़ार गुना ज़्यादा होता है। अब पैसे तो बहुत लोग कमा लेता है,
टेम्पो चलाने वाला भी कमा लेता है, रिक्शा चलाने वाला भी कमा लेता है, या कुछ भी। पैसे तो लोग रोड पे बैठ के भी भीख मांग लेते हैं, उनके पास भी पैसे आ जाते हैं। लेकिन क्या वो व्यक्तित्व आता है? क्या वो पर्सनालिटी डेवलप होता है? क्या वो संस्कार होता है? तो ये सारी चीज़ें जो मिल के एक व्यक्तित्व बनाता है, यही व्यक्तित्व होता है, यही संस्कार। उसमें छोटी-छोटी चीज़ों को मिला के, बना के, किस तरह से आप किसी को रिएक्ट कर रहे हो, किस तरह से आप किसी को रिस्पेक्ट आप दे रहे हो। आप रिस्पेक्ट दोगे, तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको समझने की चीज़ें हैं। आप वो कीजिए जिससे आपका नाम ऊँचा हो, आपके फैमिली को का नाम ऊँचा हो। सबसे ज़्यादा है कि आपके जो भी बच्चे हों, आपका जो अपना फैमिली बनेगा, उन्हें भी आप पर गर्व हो। तो ये संस्कार बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं ये टॉपिक यहाँ समाप्त कर रही हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आप ये देखिएगा और एक बार ज़रूर रुक के सोचिएगा। थैंक यू।